हमने साथियों, हाउ इज द जोश? हाई द जोश। और रात भर खाइए लेकिन गला बैठा, लेकिन जोश खाइए बड़ा में आसमान के भाई। और बताइए क्या चल रहा है? धरना चल रहा है। धरना चल रहा है, पढ़ने के समय पे धरना, फसल के समय के धरना, पढ़ने के समय के धरना। किसान परिवार से सभी बिलोंग करते हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आया। आप दिल्ली से आए हैं केवल इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए? हजारों छात्र यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अभी 4 बजे ट्रेन पहुँच रही है, उसमें 4-5 लोग आ रहे हैं। दिल्ली से और लोग आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, कहीं भी तैयारी करने वाले अगर सिविल तैयारी कर रहे हैं तो आ रहे हैं। है जो भी कर रहे हैं अभी तो रात है, तो आप देखिए। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आप लोगों को इतनी खराब चीज लग रही है कि आप लोग जो है 1000 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर फोड़ो नहीं है, सामान फोड़ो, एक चीज खराब लग रही है। हाँ। प्रक्रिया खराब। खराब। आप सीसेट में जहाँ क्वालिफाई है किस आधार पर नॉमिनेशन करेंगे, जहाँ 33% ही पास होना है। पुलिस का पेपर छोड़ रहे हैं कि एक पेपर है नॉमिनेशन होगा। सीसेट का क्वालिफाइंग पेपर, उसमें नॉमिनेशन प्रक्रिया बताइए क्या करेंगे आप सीसेट में? क्या 150 सवाल तो ढंग से बनते नहीं है। हर साल 10 सवाल 15 सवाल आयोग के गलत रहते हैं, जिसको हम बताते हैं कि ये गलत है, उसके बाद रिवाइज आंसर इनका नहीं निकलता है। अब वो रिवाइज आंसर बिना निकलते हुए किसी लड़के का 95 सही रहता है तो रिजल्ट में उसको नहीं होता है, और किसी का 89 हो जाता है। अभी ये है जब रिवाइज आंसर की नहीं आता है, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा 70 वाले खो जाएगा, 100 वाले नहीं। ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए लूप होल बनाया जा रहा है अपने लोगों को अंदर करने के लिए। रेल से काफी बदली जा रही है बीसीएचए में। फ्री में अभी कोई ऐसा था नहीं कि घुसाया जाए। अब नॉमिनेशन में आप फॉर्म भर देंगे, रिश्तेदार रहेंगे आयोग के। 80 नंबर लाने लायक क्षमता आपकी, मेरिट जा रही है 110, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके आप 110 कर दिया, बताया जाएगा आपके पेपर कटिंग। और कैसे पता चलेगा हमको किसका बढ़ाया गया है? इसका तो कोई पैमाना ही नहीं, हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं आएगा। कहाँ से आएगा किसका नंबर बढ़ा है, किसका बढ़ गया? इसका क्या मानक है? जैसे जो मानवीय विषय है, भूगोल है, इतिहास है, एक नॉर्मल प्रक्रिया समझिए कि जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया कि हुमायूं के पिता या हुमायूं का लड़का, अब इसको आप कैसे तय करेंगे कि हुमायूं का पिता कठिन है या हुमायूं का लड़का कठिन? याद है तो सरल है, याद है, याद है, नहीं याद है कठिन है। हर एग्जाम में लोग आते हुए 5 सवाल गलत करते हैं। बात जैसे रिवाइज आंसर की, आयोग का जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपका 150 नंबर का पेपर है, उसकी आंसर की आई। अब आंसर की में 140 सवाल आंसर की सही हुआ, फिर आयोग ने कहा कि हम दोबारा आंसर की जारी करेंगे। मतलब कहता नहीं है, लेकिन दोबारा वो आंसर की जारी नहीं करता, वो सीधे रिजल्ट जारी करता है। मतलब कि 150 में से 140 सवाल सही हैं और 10 का लड़कों को नहीं पता है कि क्या आंसर क्या है, समझ रहे? फिर क्या हुआ कि अब डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। अब लड़का असमंजस की स्थिति में, जैसे मान लीजिए 86 कट ऑफ गया, अब हमारा नंबर आ रहा था 89, मान लीजिए 89 आ रहा था, 92 आ रहा था। अब हम कट ऑफ में नहीं है तो हमें यही लगेगा कि यार जो 2-3 गलत जो सवाल का आंसर आयोग ने गड़बड़ किया है वो हमारे घट गए, समझ रहे हैं? और ये गेंद हमेशा आयोग के पाले में रही। अब पाले में हमारा घट गया या घटा दिया गया, क्या हुआ किसी को कुछ नहीं। आपके पास एज है ना उन 10 सवालों का, उसको आप क्या किए हमें बताए तो है नहीं, कुछ नहीं बताया। आप रिवाइज आंसर की जारी करते तो हमने 89 मिलाया तो हम मानते कि उसमें 3 आप फिर उत्तर बदल तो हमारे घट के 86 हो गए, तो बाहर हो गया। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि आपने क्या बनाया, उसका क्या माना दिया है, तो फिर कैसे हम मानेंगे कि हमारा? अब मान लीजिए किसी लड़के का 82 है, अब उसका पता लगा रिजल्ट में नाम आ गया। अब वो भगवान का मनाए कि अब भगवान का मनाया कि इनका रिश्तेदार है ना, तो क्या पता है, हो गया उसका सिलेक्शन। अभी तो ये प्रक्रिया है अभी जो ये अभी चल रही है। और अभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 82, 82, 70, 75 कुछ भी है, रिजल्ट आएगा, किसी का नाम आएगा, वो मान लेगा कि भैया प्रभु की कृपा, लकी ड्रा जैसा हो जाएगा सिस्टम कि हमारा नाम आ गया, तो हम मेंस की तैयारी करें। दूसरा ये है कि जैसे अभी क्या है कि एक पैटर्न चल रहा है, 84, 86, 88, 90 इसके आसपास कट ऑफ वही जाती है, पिछले 4 उसी के आसपास कट ऑफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हमने मान लीजिए पेपर दिया 150 क्वेश्चन, अब हमारा 90 क्वेश्चन आया, 92 आया,
उन 10 क्वेश्चन को हटा के जिनका आयोग आंसर सही से जारी नहीं करता है, आदमी मेंस की तैयारी में लग जाता है। अब आप हमको बताइए कि आयोग 3 महीने का समय देता है, 1 महीने बाद वो रिजल्ट जारी करता है मेंस के लिए 2 महीने में। अब तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, अचानक से तुम्हारा नाम आ जाता है। अब जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस के 4 पेपर हैं, यूपी के 2 पेपर हैं, उसके बाद हिंदी है, इसके बाद निबंध है, 8 पेपर मिला के टोटल 16-17 सब्जेक्ट बनते हैं, समझ रहे हैं। अब उसमें आपको आंसर लिखना है, आप करिए 2 महीने में तैयारी करें। कैसे कर ले जाएंगे? आप इस चीज़ को समझिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जब आप लड़कों की विधिवत बैठ के बात करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप मतलब जो हमने क्या न्यूज कौन है वो है, आप इसमें आरक्षण के लिए कैसे डिसाइड करेंगे? भाई क्या कैटेगरी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन नंबर घटाएंगे? अब जैसे PCSJ में कापियाँ बदल दी, आयोग के अंदर 100 कापियाँ बदली, लड़के बताइए डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, लगभग 300 सीट आई थी, 322 सीट आई, जिसमें से लड़कों का फ्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू। ये परीक्षा कब हुई थी PCSJ की? 2019-20 का रिजल्ट है। 19-20 का रिजल्ट कब आया? रिजल्ट की बात नहीं, यूपी की कापी जो बदली जब लड़के कोर्ट गए, हाँ। इन्होंने माना कि हमारे यूपी कापी पे हमारा नाम कर जैसे आप इसको समझिए, अच्छा। हाँ, जैसे आप इसको समझिए कि कोर्ट में आया है, वैकेंसी निकाली 322 स्टेट से PCSJ के, हाँ। इन्होंने प्री मेंस इंटरव्यू बाकायदा फाइनल चरण करके रिजल्ट निकाल दिया, 322 लोगों का चयन कर दिया। हाँ। उस भर्ती प्रक्रिया को एक लड़के ने हाँ। कि भैया हमको लगता है कि हमारा चयन होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, ये गड़बड़ हुई। तो कोर्ट ने आदेश दिया आयोग को कि आप लड़के की कापी दिखाइए। हाँ। तो कोर्ट में जब वो लड़का आदेश दिया तो आया यहाँ देखने के लिए। तो जैसे जब आप मेंस लिखते हैं तो उसमें कई कापियाँ होती हैं, उसने जब उसने निबंध की कापी देखी तो उसकी राइटिंग ही नहीं थी। उसने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया कि आयोग ने जो कापी दिखाई है वो हमारी है ही नहीं। बताइए, समझ रहे हैं? हाँ। अब जब ये हुआ कि हमारी है ही नहीं तो कोर्ट को लगा कि यार ये चीजें तो बहुत बड़ी धांधली है। तो कोर्ट ने आदेश दिया आयोग को कि आप सारे जिन लड़कों ने मेंस दिया है सबकी कॉपी दिखाई जाए। अब सारे लड़कों को पता लगा कि भाई हमारी मेंस की कॉपी दिखाई जाएगी, सप्ताह जारी किया गया कि आज इतने तारीख को आइए मेंस की कॉपी देखने। जब लड़के पहुंचे मेंस की कॉपी देखने तो 100 लड़कों का मतलब कि आप समझिए जब 15 गुना मेंस होता है, 300 सीट आई होगी तो 45 लड़कों में 100 लड़कों की कापियाँ दूसरे लड़कों के साथ मैच की है। मतलब 3 कापी हमारी, 1 कापी किसी और का नंबर हमारे साथ ऐड कर, समझ रहे? इसके बाद फाइनली आयोग ने लीपापोती किया, 4 लोगों को सस्पेंड किया, 2 सहायक समीक्षा अधिकारी, 1 समीक्षा अधिकारी, अनुसचिव, 4 लोगों को सस्पेंड किया, 5 लोगों का फिर से इंटरव्यू कॉल किया गया। इसमें से फाइनली 2 लोगों को बाहर किया गया। मतलब PCSJ वो 2 साल नौकरी करने के बाद, 1 साल शायद नौकरी करने के बाद उनको 2 लोगों को बाहर किया गया, फिर 2 लोगों का चयन हुआ। अच्छा। इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के बाद आपको क्या लगता है कि जो है इस तरीके से जो कर रहे हैं क्या ये चीजें सही हो पाएगी? आपको क्या लगता है? आप बताइए कि क्या हम लोगों का मुद्दा गलत है? नहीं, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक चीज में ये नहीं है जो इतनी रात में यहाँ बिल्कुल और सारे पढ़ने वाले लड़के हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बात क्या है कि यहाँ के जो अधिकारी जैसे योगी जी ने जब ये हम लोग का आरोप का परीक्षा का ये हुआ कि रद्द करना पड़ा और ये फाइनली आयोग ने माना कि पहले तो मान ही नहीं रहा था। जिस दिन भर्ती का रिजल्ट आया शाम में ही जैसे आंदोलन उग्र होना शुरू हुआ, शाम में ही आयोग ने अपनी नोटिस जारी कर दी कि भर्ती प्रक्रिया सुचितापूर्ण है, समझ रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि लड़के जब उग्र होना शुरू हुए तो फाइनली जो है योगी जी ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया। जब यहाँ पे हम लोग पिछली बार भी इतनी ही बड़ी संख्या में आ रहे थे, तब ये हुआ कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया। 14 दिन लगे बताने में कि आपका पेपर आउट हुआ। 11 तारीख को पेपर हुआ, 25-26 फरवरी को जाकर रद्द किया गया। 11 इधर 24 फरवरी तक कहा गया कि पेपर सुचितापूर्ण ढंग से हुआ है और वही आयोग सचिव कह रहा है कि पेपर रद्द कर दिया गया। छुट्टियाँ हम लोग। अब इसके बाद क्या हुआ कि योगी जी ने एक कमेटी बनाई, अपने ही लोगों की एक कमेटी है, उसने रिपोर्ट दे दिया। अब आप बताइए बच्चों को पेपर देना है तो आप बच्चों से पूछेंगे कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, कैसी है? सचिव को तो पेपर देना नहीं है। सचिव 3 दिन से चिल्ला के कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, पेपर सचिव को तो देना नहीं है। सचिव के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ आए हैं। क्या जितने IAS यहाँ पे आ रहे हैं, जितने IPS आ रहे हैं, जितने डिप्टी SP आ रहे हैं,
क्या मतलब पूरे भारत में कोई पीएससी कोई ऐसा नहीं एक है। आयोग आप बताइए कोई PSC जहाँ नॉर्मलाइजेशन हो। कोई ये यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा है जो एसडीएम डिप्टी एसपी बीएसए बनाने जा रही है। उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किस प्रदेश में होता है? एमपी में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, राजस्थान में होता है, बिहार में होता है या यूपीएससी में होता है? कहीं भी नहीं होता। कहीं नहीं, पूरे देश में कहीं किसी भी पीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं। तो यहाँ ये यहाँ के पता नहीं कैसे अधिकारी हैं, भगवान जाने इन्होंने क्या योगी जी को रिपोर्ट दी है। अच्छा बात अब यहाँ पर मान भी लिया, हाँ योगी जी ने मान भी लिया कि सब कुछ सही अपने तरीके से बता के बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है, लड़कों से उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक चीज यही पूछना चाह रहा था कि आप लोगों की जो नाराजगी है, जो ये विरोध है, वो आयोग के खिलाफ है या योगी सरकार के खिलाफ है? देखिए, आयोग हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार से हमारा क्या मतलब? सरकार हमारी बात सुने, इनको अपना काम करने का वो दे, इनको हटाए। पहली चीज तो ये अध्यक्ष है, इनको आप किसी भी आयोग का, बगल में स्टेट है बिहार, समझ रहे हैं, 2000 पद का विज्ञापन अगर उसको निकालना होता है तो वो पीएससी का अध्यक्ष सामने आकर के मीडिया में बयान देता है। अच्छा। कि आप फाइट देता है कि हम इतने पद का विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, इसमें इतने पद हैं, इतने पद हैं। अगर कोई समस्या होती है तो अभी चूंकि नॉर्मलाइजेशन और ये सब चीज़ों को लेकर के वहाँ में कोचिंग संचालकों से और सारे लोगों से उसने मीटिंग करा है। और यहाँ पे ये अध्यक्ष इतना अडिग है, 3 दिन से लड़के 10-10, 15-15 हज़ार की संख्या में आकर के इतना उत्पाद कर रहे हैं, इतना मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना माहौलबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये सब से बाहर मिलने तक के लिए जो है नहीं आ पाए। आप ये समझिए, तो हमें नाराजगी सरकार से नहीं, इनको हटाएं, समझ रहे हैं, इनको हटाएं और इस प्रक्रिया को दुरुस्त करें। अगर 2-4 दिन इसे बैठना पड़ा लड़कों को, अब तो अगर हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर 2-4 दिन हम लोग इसी तरीके से बैठे, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? मीडिया, नेशनल मीडिया न्यूज आ गया है, हर चीजें यहाँ पे जो है। आप बताइए कितना बज रहा है, 3 बजे आप आकर के, 3:30 बजे आप आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोगों का है। आप लोग इतना सजग हैं तो सोचिए इसी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या इतना सजग नहीं हो सकता है? जिसको वोट दे करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सरकार किस लिए बनाई गई इस तरह से? 22 से 27 में आदमी किस लिए बनाया है? इसलिए नहीं बनाया है कि आप आकर के रोड पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए। भाई चीजें गलत थी, उनको सही करने के लिए आपको चुना गया। अगर आप भी वही कर रहे हैं तो निकाल के फेंकने में कोई बहुत वो नहीं है, आदमी 27 में आपको हटा देगा। समझ रहे हैं, ये चीजें हैं, दिक्कत बहुत बड़ी है। अभी चुनाव होना है, रुझान आपको दिखना शुरू हो जाएगा। चुनाव इन्होंने क्या लोकसभा में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ पिछले 15 सालों में यूपी में। क्यों हुआ? क्योंकि लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले उत्तर प्रदेश ARO का पेपर लीक हुआ और आप नहीं माने, लड़के परेशान हुए और उसका रिफ्लेक्शन आपको लोकसभा के चुनाव में दिखा। अब इनके सबसे बड़ा जैसे युवा वोट देने गया है। जैसे इनके अधिकारी क्या होगा जब योगी जी से रिपोर्ट मांगेंगे तो ये क्या बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? तो कई लड़के बैठे यहाँ तो बस यही बताएंगे कि तो नहीं हो रहा। अराजक तत्व समाजवादी के लोग जो भी विपक्ष पार्टियों का बता देंगे कि ये है। ये आप यहाँ जितने बच्चे अभी ये चर्चा चल भी रही है। अभी शायद आज या कल सुबह ही जो है OTR है, शायद राजभर ने बोला था कि ये जो है समाजवादी पार्टी प्रायोजित। मोबाइल में सारे बच्चों के OTR है, इसी आयोग का किया हुआ। जितने लोग बैठे होंगे आप जाके अगर 100 मांगेंगे 100 लोगों का, तो उसमें से 100 के पास उनका किया हुआ OTR है। हाँ, ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित कोई विरोध नहीं है। अगर आपको ये लगता है, आप लोगों का यही है। एक मिनट, एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब राजनीतिक पार्टी कोई चीज प्रायोजित करती है, जैसे कि धरना छोड़ दीजिए, जब कहीं पार्टी की रैली रहती है प्रायोजित करती है, वो भीड़ 1 घंटा रोक पाती है 1000 देने के बाद? नहीं रोक पाते। 1000 रुपए देने के बाद क्या 1 घंटा लोग वहाँ रोक पाते हैं? भाग जाते पैसा मिलने के बाद। बिल्कुल। ये भीड़ 24 घंटा के बाद आज 48 घंटा हो जाएगा इस स्थान पर बैठी है। ये किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं कि इनको खरीद सके या इनको वो डोनेट कर सके, वो बैठे हैं। और चीजें जितनी आसान आयोग को लगती हैं कि लगता है कि चीजें खत्म कर दी जाएंगी, ये आसान नहीं है। ये आने वाले समय में चीजें और गड़बड़ होंगी। जैसे हम आज रोड पे बैठे हैं, हम अपना कोई स्टेटस लगाते हैं, हमारा कोई भाई उसको देखता है, समझ रहे, उसको लगता है कि देखो हमारे बीच के लोग वहाँ पे बैठे हैं, अधिकारी बनने वाले लोग इस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं, समझ रहे। वो कल को आएगा प्रयागराज में 10 लाख लोग तैयारी करते हैं, यहाँ 20,000 आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिन में यहाँ कितनी संख्या पहुँचेगी, और ये संख्या बढ़ रही है। पहले दिन यहाँ 2-3 हजार लोग थे, दूसरे दिन 10-15 हजार लोग पहुँच गए। अब कल मैं आपको बता रहा हूँ 20 हजार लोग यहाँ रहे, 20-25 हजार। अब पहले दिन से दूसरे दिन ज्यादा बच्चे थे यहाँ। इस टाइम जो 4 बजे है, कल इतनी भीड़ नहीं थी, कल इससे कम थी, कल इससे बहुत कम थी।
अगर आप यहाँ रहे हाँ मैं था यहाँ पर, कल मैंने कल भी कवर आज किया। है हाँ आज सुबह से यहाँ आज सुबह से परसों की तुलना में बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत ज्यादा भीड़ थी। आज इस टाइम भी भीड़ है। हाँ। और अभी जो दिल्ली से लखनऊ से बच्चे आ रहे हैं, सुबह ट्रेन आ जाए, सुबह आ रहे हैं, कोई हमसफर से आ रहा, कोई प्रयागराज, सब ट्रेन 5 से 6 बजे भी पहुँचते हैं। कम से कम 2-3 हजार बच्चे अभी यहाँ 2 घंटे बाद 6 बजे तक आ जाए, पहुँच जाएंगे कम से कम। फिर 8-10 बजे के बाद आपके जो प्रयागराज वाले साथी हैं, खाना बना के खा के निकल के आएंगे। गुस्सा क्या है, जैसे लड़कों में गुस्सा ये भी है, सचिव 3 दिन से उसी बात को लेकर के उसको गुणगान कर रहे हैं। सचिव कौन है? सचिव जो भी है 3 दिन से ये गुणगान कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का। अच्छा। नॉर्मलाइजेशन से ये फायदे हैं, नॉर्मलाइजेशन से डीएम साहब आए वो भी फर्जी की चीज बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। आप बता रहे हैं कि डेलीगेशन बनाएंगे, वो डेलीगेशन जाएगा आयोग के अध्यक्ष से बात करेगा। अब आप हमको बताइए डेलीगेशन में क्या होता है कि जैसे अगर हमारी 10 सूत्री मांग हो, 20 सूत्री मांग हो, तो हम एक डेलीगेशन तैयार करें कि भाई हमारा इस मुद्दे पे नहीं बन पा रहा, तो डेलीगेशन की जरूरत है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि भाई जो प्रक्रिया चल रही है उसी को रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं नया चाहिए। एक शिफ्ट में एग्जाम होता था वही रहे, हमें कुछ नया नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। उसके लिए भी जो है सचिव साहब गुणगान कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा है, जबकि परीक्षा परीक्षार्थी को देनी ये सिर्फ इसी सरकार में है। ये चीज पहले नहीं थी, इसी सरकार में जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जैसे यूपीएस स्कीम आई जो अभी है ना, वो बेचारे खुद मांग कर रहे हैं कि अरे पुरानी वाली पेंशन स्कीम दीजिए, वो जबरदस्ती उसको थोप रहे हैं। ये सही है। हम लोग कह रहे हैं जो चीजें होती थी पहले आप वही रहने दीजिए। आप सेक्रेटरिएट में बना रहे हैं, आप आरओ बना रहे हैं, समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जाएगा, आप डीएसपी बना रहे हैं, पीएससी बना रहे हैं, इतने बड़ा अधिकारी बना रहे हैं आप, और वो लक्ष्य भरोसे जाएगा फ्री में है कि 75 है तो पहुंच गया 100 और फ्री निकल गया उसका, मेंस में पहुंच जाए। और इतने भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने पीसीएस, ये बताइए जज की कॉपियां बदल दी, ये आपको लगता है कि जो है ये ईमानदारी से काम करेंगे? समझ रहे हैं आप इस बात को? ये आने वाले समय में इसको सिर्फ बस ये करना क्या है, चीजों को इतना तरीके से सेट करो कि हम अपना काम निकालें। ये अपना काम करने का एक नया तरीका है कि हम अपने लोगों को भरें, अपने लोगों को अंदर घुसाएं, क्योंकि OMR बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे अभी क्या है, आज की डेट में क्या है, हम 95 सवाल करके आए तो हमारे पास एक OMR कॉपी होती है। हम आपको भी दिखा सकते हैं कि भाई साहब ये आंसर की है, ये हमारी OMR है, देख के बताइए कितना नंबर है। आप बोले 95, कट ऑफ गया 96, मान लीजिए कट ऑफ 94 गया, तो आपके हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो गया। भाई 94 गया, हमारा 95 होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अब हमारा 94 हमको घटा के 78 कर दिया गया, समझ रहे हैं, और कट ऑफ चली गई मान लीजिए 93, कट ऑफ तो हम ज्यादा थे, लेकिन घटा के हमको 93 चेक कर दिया गया, 78 कर दिया गया, 78 कर दिया गया। अब हम कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट तो कहेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये है, ये चीजें फॉलो कर रहा है, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, बात खत्म। इसकी आड़ में एक बढ़िया सा गोरख झंडा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हैं, जिससे अपने लोगों को चेक किया जा सके। और ये अधिकारी बाबा को ऊपर रिपोर्ट सही देते नहीं है, ये सब 1 नंबर के भ्रष्ट अधिकारी हैं। जहाँ पीसीएस मतलब ये समझिए, जे का मतलब होता है जज, समझ रहे हैं, जिले पे जज बनाने की प्रक्रिया में इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा रद्द करना पड़ा, ये मानने को तैयार नहीं थे। बाद में चीजें सुनाई दी, इतना पैसा खा करके बैठे हैं, तो अब इनको करना तो है ही है किसी तरीके से। 50-100 फांसियां बताइए, वो सब चीजें हैं भैया ऐसी। अच्छा, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहले भी ये बात बोली गई, ब्यूरोक्रेसी हावी है यहाँ पर, और ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की वजह से सरकार, बीजेपी को, योगी सरकार को लोकसभा के चुनाव में नुकसान भी हुआ। तो एक तरीके से आप लोग जो कह रहे हैं वो उसी बात का समर्थन लग रही है कि अधिकारी बेलगाम है, और इसका खामियाजा आगे के आने वाले चुनाव में योगी को। हम यहाँ बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे माँ बाप जो अभी तक तैयारी के दौरान हम कभी रोड पे नहीं आए, क्या हमारे माँ बाप बीजेपी को वोट देंगे? आप बताइए। अगर हमको इस सरकार में नौकरी तमीज से नहीं मिलती है, मशक्कत करनी पड़ती है, इस तरीके से नौटंकी करनी पड़ती है, नहीं मिलती है, बेरोजगार रहते हैं। आज यहाँ पे 4 आयोग हैं, अधिनाथ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, और जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आयोग, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड। अब आप ये समझिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तो बात मत करिए, योगी जी के 5-10 साल के 7 साल के कार्यकाल में अब उसकी कीर्ति पांडे अध्यक्ष नहीं हो पाएंगे। बेचारे वो 21-22 का फॉर्म भरे हैं, उम्र निकली जा रही है, पेपर नहीं हो रहा। किस आयोग की अध्यक्ष है? वो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है, का
निकले काटी जीती सब समझ रहे हैं, हाँ, 7 साल के कार्यकाल में अब उसका गठन हो पाया है। हाँ 2018 से बेचारे प्राइमरी के बच्चे BA डोटेट करके सब अपना पैसा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं 1 लाख रुपए, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं। और ये जो परीक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं, इसका विज्ञापन जनवरी और फरवरी का है, और दिसंबर में भी इसकी परीक्षा अनाउंस है, और इसके बाद इतना बवाल चल रहा है। आप सोचिए, इसके 3 चरण है, मतलब आरओ के 2 और विशेष के 3 चरण है। आप खुद समझिए कि ये परीक्षा कब फाइनल होगी। 2024 के स्टार्टिंग में इसका विज्ञापन आया था, अंत होने जा रहा है, प्री नहीं कंप्लीट है। अगर ये लोग निर्णय नहीं देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लड़के कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया था जिसमें खेल शुरू होने वाली बात, ये नहीं मानेंगे उसको। ये खेल शुरू होने की बात नहीं है। देखिए, हम बातों के जाल में नहीं आने वाले हैं। पहली बात ध्यान से जान लीजिए, इस एक वैकेंसी की बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मान के वैकेंसी करा लीजिए और 25 से कर दीजिएगा नाम। हाँ, फिर 25 से आप नाम, ये हमें नहीं मंजूर है, ये सब नहीं चाहिए। इस बार नहीं बदला जाएगा, कभी भी नहीं चाहिए। नामांकन आप अब की नहीं करेंगे, अगली बार कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर बीच में लाएंगे, इस बार हम पेपर करवा ले, मतलब नहीं करवाएगी अगर सरकार, तो अगली बार तो करवाएगी नॉमिनेशन से, अगली बार कोई नुकसान होगा। युवा जो है, इनकी लेबोरेटरी, उसमें इसको डालो, क्या होता है, सही होता है, गलत होता है, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करो, इसके बाद नया चालू कर लो, उसको वापस समझ रहे हैं। जैसे हाँ, एक बताते हैं, यूपीएससी के थ्रू जो डायरेक्ट वैकेंसी लाई गई सचिव स्तर की, केंद्र में लाई गई थी। अब पता है ना, अभी डायरेक्ट यूपीएससी अंडर सेक्रेटरी, हाँ, कि डायरेक्ट बनाने के लिए लेटरल एंट्री, उसमें 2 चीजें थी। एक तो कोई आरक्षण ना होता, डायरेक्ट आप बनाते, और दूसरे आपके सगी संबंधी बनते। लेकिन उसको प्रयोग के लिए लाया गया तो देखे कितना विरोध होता है। विरोध इस स्तर का हुआ कि उसको वापस करा लिया गया। वही विरोध, वही यहाँ लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखते हैं कुछ चिंगारी निकले कि नहीं, वो निकल रही है, ये कल तक वापस होगा। इतना बच्चे प्रोटेस्ट किए, इतना मीडिया वाले आए, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक अध्यक्ष का चेहरा किसी ने नहीं देखा। पता नहीं कौन से सबूते से उठा के लेके आए हैं, तो भगवान जाने उनका दिखाई देना पड़ेगा। 50 लाख 60 लाख उनका मुंह खरीदने वाला। हाँ, समझ लीजिए कि जो है उनका फोटो चिपकाना पड़ रहा है, गुमशुदा की तलाश 50 रुपए में जो है उनको देना पड़ रहा है। इतनी नौटंकी, मतलब दुनिया का कोई शख्स इतनी बेइज्जती होने के बाद बाहर निकल आता कि भाई बच्चों का मामला है। आज अगर आपके बच्चे रोड पे तैयारी कर रहे होते, आयोग हमारे लिए बनाया गया है, इसका मतलब ये आयोग हमारा गार्जियन, हम उसके बच्चे हैं, सुनना तो चाहिए क्या समस्या है। आयोग के अध्यक्ष सुनने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। अगर आपको अपने बनाए नियम पे इतना भरोसा है नॉमिनेशन पे, बैकवर्ड रूल्स नियम कभी आप समझ पाए? आज तक क्रिकेट देखते हैं नहीं, कभी नहीं समझ पाए। तो नॉर्मलाइजर कैसे समझ लेंगे भाई? बैकवर्ड रूल्स नियम में कब 5 रन से हरा देता है, कब 5 रन से जिता देता है, कभी समझे? वो सब भगवान भरोसे होता है। अगर हम तो नहीं समझ पाए उस प्रक्रिया पे कोई पहुंच गया तो बस ईश्वर पे भरोसा रखे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ इसको बैकवर्ड रूल्स नियम न बना दीजिए। यहाँ से डीएम बनते हैं, डीपीएसपी बनते हैं, बीएसए बनते हैं, आपके अधिकारी बनते हैं जो आपके प्रदेश को चलाते हैं। तो उसको तुक्के का एग्जाम मत बनाइए, मेहनत का एग्जाम रखिए। ये पुलिस और रेलवे का एग्जाम नहीं है जो महीनों चलता है। आप एक में बढ़ा दे रहे हैं 10 नंबर, एक में हटा दे रहे हैं। यहाँ एक लड़के के सिलेक्शन में का एग्जाम नहीं ले रहे हैं आप। जो है एक परीक्षा दिया, दौड़ निकाल दिया, हो गया। आप प्री मेंस इंटरव्यू लेकर के आप एक योग्य अधिकारी बना रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप उसकी प्राइमरी लेवल की परीक्षा मेंस में क्या होगा, क्योंकि मेंस का सब उजागर है। इन लोगों ने जो मेंस में किया है, सस्पेंड मार दिया। आप ये सोचिए, जब इतना बड़ा मैटर हुआ और कोर्ट में पहुंचा तब ये आदेश पर, तब ये अच्छा जो मैटर बाहर ही ना आया हो, हाँ, जो तक किया गया है, पहली बार किया गया होगा, पहली बार बाहर आया है मैटर, किया तो पहले जा रहा होगा, जिसका कोई साक्ष्य ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप गोपनीयता के नाम? जो हो सकता है पहले के बच्चों ने कभी कोर्ट का रुख किया ही ना हो। पीसीएस जे में जो कापियां बदली गई हैं, क्या गारंटी है कि यूपी पीसीएस में वो कापियां नहीं बदली? आप खुद सोचिए, इनकी पारदर्शिता मैं आपको बताऊं। भाई आप मेंस में आप दीजिए, आपका 1 साल बाद रिजल्ट देते हैं मेंस में। आपने कितना नंबर पाया, कितना नंबर से आपका सिलेक्शन रुका, वही हाल प्रीलिम्स की परीक्षा में ये 1 साल बाद देते हैं, ताकि ना तुम कोर्ट जा पाओ, ना तुम कचहरी जा पाओ, ना तुम किसी लायक बचो। 3 साल बाद ये कापी जला देते हैं, समझ रहे हैं? ये इनकी पारदर्शिता का मतलब है। जैसे आप ये बोलते हैं कि प्री एग्जाम में हम आंसर की दिए, 1 महीने 10 महीने, मान लीजिए 20 दिन के अंदर दिए, 25 दिन के अंदर दिए,
तो आप रिवाइज आंसर की जो संशोधित आंसर की आप उसको भी दीजिए। आयोग ये नहीं बताता है कि रिवाइज आंसर की ये है, फिर अगली ही परीक्षा में वही क्वेश्चन डाल देगा, समझ रहे हैं, जिसका आंसर उसने नहीं दिया है सही से। अब बच्चा कंफ्यूज है कि इसका हम क्या लिख दें, इसकी जगह क्या भर दें, और उसी क्वेश्चन पे भी खेल चलता रहता है। देखिए यहाँ 150 नंबर की परीक्षा, यहाँ कोई 150 में 130 140 नहीं पाता विद्यार्थी, वो उतना ही पाता है जितना कट ऑफ होता है, उसी से 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे। जो अच्छा विद्यार्थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए 5 लाख बच्चे हैं, 2.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 15-20 हज़ार बच्चे मेंस देते हैं, तो वो जो 15-20 हज़ार हैं उसमें 2-3 हज़ार तो ऐसे होते हैं जो मान लीजिए 8 नंबर 9 नंबर ऊपर रहेंगे, लेकिन बाकी सब वही रहते हैं जो 2 नंबर 3 नंबर, या जो उनको डर था और सिलेक्शन हो गया, तो प्रभु का मना रहे हैं कि चलो प्रीलिम्स हमारा निकल गया, वो तैयारी अपना मेंस की रखे हुए हैं, प्रीलिम्स निकल गया, लग गए, समझ रहे हैं। अब ये आप पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंड कर दोगे, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो लड़का बेचैन रहेगा। आप समझ रहे हैं उसकी मेंटलिटी का लेवल क्या रहेगा। लेकिन ये चीज़ें भाई ये पता नहीं कौन से आयोग से बन के आए हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, पता नहीं कब बने होंगे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा होगा। योगी जी ये जो रिपोर्ट देते हैं उल्टा सीधा रिपोर्ट उनको देते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। बताते होंगे 100 लड़के हैं, 15-15 20-20 हज़ार की भीड़ रहती है। अब यही जब वोट में तब्दील होगी उल्टा, तो उसको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कहाँ से गड़बड़ हो गया। अरे कहाँ से गड़बड़ हो गया? जब बच्चे खुश नहीं हैं, लोग खुश नहीं हैं, तो वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा? आप बताइए ना। यहाँ कोई समाजवादी और माओवादी नहीं है, ना ही कोई किसी पार्टी का। लोग सपोर्ट करते हैं, आते हैं, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, तो लड़कों का भी लगता है कि यार बताइए वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लगातार जुड़े हैं, है ना। तो इसी तरीके से वो परिवर्तन होता है। हम लोग 17 में 22 में 24 में लगातार दे रहे हैं, वो इसीलिए दिए थे कि भाई आएंगे तो चीज़ें सही होंगी, लेकिन अब चीज़ें सही क्या और चीज़ें खराब हो रही हैं। देखते हैं, अभी तो कल और तगड़ा प्रदर्शन होगा, प्रयास किया जाएगा, नोटिस लेके जाएंगे। हाँ, नोटिस लेके जाएंगे हम लोग। उसके अलावा बैठना होगा, बैठेंगे, किसान आंदोलन बनाना पड़ेगा, 2 4 10 एक अटैम्प्ट हम लोग का बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्शन होना नहीं है, समझ रहे हैं। इतने पैसे हमारे पास है नहीं, 70 लाख की बोली लगा। हाँ वो लगा तो है, लड़के पोस्टर लगा दिए, लगा अच्छा रेट लिस्ट लगा दिए, रेट लिस्ट लगी है। ठीक है। TCSJ में वो जो किया गया है उसी के कारनामे लगे हैं कि आप कापियों में, भाई कापी तो इसी यहाँ के लोग ही जांचते हैं। हमको आप दुनिया के सिलेबस पढ़ाते हैं, हमको कोई बरगला पाएगा? मतलब हम जो प्रदेश को चलाएंगे, हमको कोई पार्टी यहाँ बरगला के एथिक्स से लेकर के, इतिहास से लेकर के, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो 17 सब्जेक्ट पढ़ता है उसको समाजवादी नेता आकर के या कोई किसी भी पार्टी के नेता आकर के, या मान लीजिए कांग्रेस या ये सब जो पार्टियां हैं, कोई भी आकर के हम लोगों को नहीं बेवकूफ़ बना सकता। हम लोग के यहाँ अगर कोई उस तरीके से आता भी है तो हम लोग हटा के अलग कर देते हैं कि भाई आप साइड रहिए, ये हम लोग का मैटर हम लोग देख लेंगे। सरकार से हम लोग का मैटर है, हमको नार्मलाइजेशन वापस लेना है, वो जिस दिन ले लेंगे, हम अपना वरिया बिस्तर बटोरेंगे, अपने कमरे में जाएंगे। इतना फ्री नहीं है भाई, एग्जाम की डेट निकाल दिया है, 1 महीने बाद एग्जाम है, तो हम लोग तो यहाँ आकर के इसीलिए उम्मीद में है कि इस एग्जाम को सही से मतलब नहीं देना है, जो गया ये काम। क्योंकि बस ये है कि अगर ये प्रक्रिया वापस हो गई तो कम से कम 2-4 अटैम्प्ट हम लोगों को सही से देने के लिए मिल जाए। भले ये खराब हो जाए नहीं है, क्योंकि ये इतने बेवकूफ़ अध्यक्ष हैं। अब लड़के अपना पूरी चीज छोड़ के आए हैं, इस चीज़ की भनक लड़कों को बहुत पहले से थी कि ये होने वाला है। लड़के आए, धरना प्रदर्शन हुआ, सचिव जी बाहर आए, बोले लड़कों के पक्ष में फैसला हो, और लड़के पक्ष समझ रहे हैं। 2000 लड़के आए कि सर ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसको आप ना होने दीजिए, रोक लीजिए। इन्होंने झांसा दिया। ये नोटिफिकेशन आने से पहले लड़के मिले थे? हाँ, लड़के मिले थे, सचिव से मिले थे। 21 तारीख को एक और घटना प्रदर्शन पिछले महीने में हो चुका था कि भाई अच्छा आके बोले थे बाहर मतलब 21 सितंबर को एक बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को। अच्छा, अब नवंबर चल रहा है। हाँ। अक्टूबर में धरना हुआ, क्योंकि हम लोग के पास भी भाई सूचनाएं आ जाती हैं कि हाँ 2 शिफ्ट में पेपर कराने जा रहे हैं, तो हमने लाके ये मांग रखा कि 2 शिफ्ट में हमको पेपर नहीं देना है। उस दिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके पक्ष में फैसला लेने वाले हैं, छात्र हित में फैसला होगा। और जब 1 महीना परीक्षा का बच्चा, समझ रहे हैं भाई साहब कि जब 1 महीना परीक्षा, तो इसमें सारी गलती ऐसा लग रहा है जैसे सचिव की है। सचिव एक डिसीजन बॉडी है क्या? सचिव डिसीजन नहीं लेते हैं, ये सब अध्यक्ष का है। सचिव तो बस वो है बाहर से अंदर बातचीत करने के लिए, बस वो उनका टहलने घूमने वाला काम है। जो मेन आदमी हो तो अपना चेहरा मेन अध्यक्ष। हाँ, वो चेहरा नहीं दिखा रहा। और मेन अध्यक्ष ही क्यों है?
हम ये क्यों नहीं मानेंगे जब आरओ का पेपर लीक हुआ था हाँ। और जब उसका वो नोटिस सब रद्द करने सोचिए, का, आज तक आयोग ने नोटिस निकाल के ये नहीं माना है कि ये परीक्षा रद्द हुई थी। यहाँ जब इतना प्रदर्शन तगड़ा हुआ तब जब योगी जी तक बात पहुंची तो उन्होंने डायरेक्ट अपने ट्विटर हैंडल से ये कर दिया कि हाँ, इस परीक्षा में धांधली हुई है, अपने स्तर पे जांच करवा करके परीक्षा को योगी जी ने रद्द किया था, ना कि आयोग। इसको ये माना जाए कि ये स्वायत्त संस्था नहीं है, ये किसी काम लायक नहीं है। हमको तो ऊपर बात पहुंचानी हम है। तो लोक सेवा आयोग के बारे में आर्टिकल पढ़ते संविधान में, एक स्वायत्त संस्था मतलब इनके सरकार की दबाव नहीं होता है, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था है, तो इनकी नोटिस सरकार कैसे जारी कर दी? मतलब इनके अधिकारों को वायलेट कर लिया गया है, इनके अधिकारों का अधिग्रहण हो गया है सरकार के हाथ में। इसका मतलब यही निकला, अगर जैसे अथॉरिटी नोटिस जारी करने के लिए पास है तो मुख्य सचिव कैसे नोटिस जारी किए, लखनऊ में पेपर रद्द कर दिया गया। इसका मतलब इनकी अथॉरिटी छीन ली गई है, ये स्वायत्त बॉडी नहीं है, कठपुतली बॉडी हो गई है सरकार। वहाँ तक लखनऊ तक चीज़ें पहुँचाने के लिए हमें भी पता है कि एक अच्छे लेवल पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये तो किसी काम लायक नहीं। ये तो बस TCSJ के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जो है ये हमारा भरोसा, परीक्षार्थियों का भरोसा आयोग के ऊपर पूरी तरीके से उड़ चुका है। आयोग को पोस्टमार्टम की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से, लेकिन आ रहे हैं अलग अलग जिलों से। मैं अम्बेडकर नगर से, आप बहराइच से, आप अम्बेडकर नगर से, दिल्ली से आ रहे हैं। तो एक बार मैं जरा रेट लिस्ट भी दिखा देता हूँ जो यहाँ पर छात्रों ने लगाई है। ये रेट लिस्ट लगाई है छात्रों ने, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जिसको नौकरी लेनी है, पैसा कैश UPI, घर बैठे नौकरी लें। पोस्ट SDM के लिए 65 लाख, डिप्टी SP के लिए 60 लाख, ACP के लिए 55 लाख और ARTO के लिए 60 लाख। संजय स्विनेत UP PCS अध्यक्ष, ये एक तरीके से छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस तरीके से एक पोस्टर लगाया है। ये लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है उसका गेट नंबर 3 है, यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है और ऐसे कई पोस्टर कई जगह पे लगे हुए हैं।